तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इन पंक्तियों का मतलब होता है कि हम रहे ना रहे, भारत माता का वैभव अमर रहना चाहिए। मगर राजसमंद में एक उद्यान ऐसा भी है जहां अंदर आते ही सामने भारत माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, दूसरी तरफ लहराते तिरंगे के नीचे शहीदों के प्रतीक दिखाई देते हैं। वहाँ पर ये वैभव पल प्रतिपल, हर दिन मरता दिखाई देता है, दम तोड़ता नजर आता है। क्योंकि हालात आप बड़े स्पष्ट तौर पर यहाँ से अगर शुरू करेंगे, स्थितियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको और मेरे को शर्म आएगी कि हालात यहाँ से शुरू होते हैं। इस कचरे के आगे जाते जाते फिर थोड़ा सा दूरी, भारत माता से थोड़ी सी दूरी पर आपको गोबर बिखरा हुआ दिखाई देगा। उस गोबर की दुर्गंध वहाँ बड़े आसानी से आप महसूस कर सकते हैं। हालात पीछे भी ऐसे ही हैं, मगर ये भी सामान्य स्थितियाँ हैं। क्योंकि फिर अगर आप इधर उधर देखेंगे, जो चीज़ें सजावट के लिए रखी हुई थी, अब वो इस खूबसूरत गार्डन को बदसूरत बना रही है। इधर उधर बिखरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर आप पौधों की तरफ बढ़ेंगे तो पौधों के हालात ये देखिए, जो लगाए गए थे उनकी स्थितियाँ बताऊँ आपको। कौन सी किस्म का कचरा चाहिए मुझे बताइए? टहनी चाहिए, गीले पत्ते चाहिए, सूखे पत्ते चाहिए, कौन सी नस्ल का कचरा चाहिए आपको? किस प्रकार की बेल चाहिए जो इन पौधों को ख़त्म कर देती है? मगर फिर कह रहा हूँ, हालात ये अभी तक भी सामान्य चल रहे हैं। क्योंकि जब आप इन पौधों को क्यारियों तक घूमते देखेंगे, जो बाहर की तरफ से अंदर देखेंगे, आपको उसमें दुनिया भर के, ये बाहर जो लारी लग रही है उनकी खाद्य सामग्रियों के दोने मिलेंगे। उसके बाद आपको पौवे मिलेंगे, अद्धे मिलेंगे, पानी की बोतलों, वो जो डिस्पोजल ग्लासेज हैं, वो तमाम सामग्री इस भारत माता उद्यान के भीतर बिखरी हुई दिखाई देगी। और जब आप अंदर कभी आएंगे, जहाँ कभी नवग्रह दिखाई देते थे, जहाँ कभी वनस्पति की कोई बातें नज़र आती थी, जहाँ शहीदों पर लिखी हुई लाइनें नज़र आती थी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बदहाली, बद इंतजामी दिखाई देगी। बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि नगर परिषद चाहे कितने भी दावे कर ले, हम सुबह सफाई करते हैं, हमने सायंकालीन सफाई व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी है, मगर वो तमाम चीज़ें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये किसी का घर नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, किसी की गली नहीं है, ये तो भारत माता की प्रतिमा है, जो बोल कर बता नहीं सकती है कि इस गंदगी का होगा क्या, यहाँ सफाई कब रखी जाएगी। और कमाल की बात है, ये बद इंतजामी, बद व्यवस्था तब दिखाई देती है जब बड़ा स्पष्ट तौर पर सामने लिखा हुआ नजर आएगा कि शहीदों की कुर्बानी हम बदनाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल हम नीलाम नहीं होने देंगे। तो बदनामी और नीलामी की इससे बुरी दास्तानें हम और क्या लिखेंगे कि भारत माता के उस परिसर में गंदगी पड़ी है, गोबर बिखरा हुआ है, पौधे बदहाल, हालात बदतर, सामग्रियाँ टूटी हुई, और रही सही कसर ये अद्धे और पौवे पूरी कर रहे हैं। विचार आपको करना है, क्योंकि सफाई और तमाम जो ये नियोजन की व्यवस्था नगर परिषद के हिस्से आती हो, मगर ये गंदगी तो आप और हम में से ही कोई कर रहा है। क्यों हमारे हाथ नहीं कांपते जब ये कचरा हम भारत माता के उस अभियान में फेंकते हैं? क्यों हमारे हाथ नहीं कांपते जब हम देखते हैं कि शहीदों की तमाम प्रतीक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लहराता तिरंगा, और उसके बीच हम पौवे फेंक कर चले जाते हैं? ये विचार तो हमको ही करना पड़ेगा। अब करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने ये ज़रूर कोशिश की है कि यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप तक पहुँचाऊँ। कुछ तो जिम्मेदार जागे, कुछ तो हम कह सकें कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।